तो 2010 में मैंने शुरू किया। तो उसके पहले की मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। तो 2008 में मैंने नौकरी छोड़ी और देखिए उस समय ना 2008-2010 ये ब्लॉगिंग का काफी अर्ली फेज था, एटलीस्ट इन इंडिया। बहुत शुरुआत थी, लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है। इंडिया में भी बहुत कम लोग इसको कर रहे थे और प्रोफेशनली तो इक्के दुक्के लोग कर रहे थे, बहुत कम लोग कर रहे थे, जो कि मतलब जो लोग फुल टाइम इससे पैसा कमा रहे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग थे। मुझे हमेशा ये था कि इंटरनेट पे कुछ करना है, इंटरनेट से किसी ना किसी तरीके से मुझे पैसा कमाना है। उसका मेन रीजन ये था कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी इस काम में, कि भाई आप अपने घर से कभी कर रहे हो, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट, हालांकि उस समय तो वायरलेस इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। साइबर कैफे में ही मिल रहा। हाँ, साइबर कैफे हो गया या घर पे आपने ब्रॉडबैंड लगाया। वो तो बाद में फिर एयरटेल जियो का जब डेटा प्लान अच्छे हुए, तब भाई आप जाके कैफे से भी काम कर लो, कहीं से भी कर लो, पहाड़ों से कर लो, ये जो अभी ट्रेंड चला है। उस समय तो खैर ऐसा नहीं था, लग्जरी हुआ करता। हाँ हाँ, उस समय तो भाई घर से, लेकिन हाँ कम से कम आप घर से कर रहे हो, एक तो ये बात थी। तो मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था, तो कॉल सेंटर में कॉल्स लेते लेते मैंने इस पर रिसर्च शुरू करी। उस समय जो सोशल मीडिया साइट्स होती थी, उस समय इंस्टाग्राम में नहीं था, फेसबुक जस्ट शुरू हुआ था। तो उस समय की जो साइट्स थी जहाँ पे आप आर्टिकल्स शेयर कर पाओ, उनका नाम था डिग और स्टम्बल अपॉन। ये दो बहुत बड़ी साइट्स हुआ करती थी। और डिग मान लीजिए जैसे आज का रेडिट है कि नहीं, रेडिट में जैसे फ्रंट पेज पे आपकी लिंक्स आती है, सिमिलरली डिग में ऐसा होता था। तो मैंने इसमें स्टडी शुरू करी और मैंने डिग और स्टम्बल अपॉन, एक और ऐसी इसी तरह की साइट थी, तो उस पर मैंने अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करना शुरू किया। उस समय मेरा कोई ब्लॉग नहीं था, तो जो मुझे ऑनलाइन में पढ़ता था, जो मुझे पसंद आता था, मैं लोगों के लिए शेयर करता था। ये करते 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 मैं डिग का पावर यूजर बन गया। अरे वाह। हाँ, सो आई थिंक प्रोबेबली द ओनली वन और जस्ट अमंग 1 or 2 इन इंडिया। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा थे नहीं, मैक्सिमम बाहर के ही थे। और आई थिंक वर्ल्ड वाइड 100 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आई डोंट नो, नंबर नहीं पता, बट बहुत कम थे जो पावर यूजर्स होते थे। तो अब उसके बाद पावर यूजर में बन गया और मैंने देखा कि मैं जो आर्टिकल डाल रहा हूँ वो फ्रंट पेज पे पहुंच रहा है। तो तब मुझे ये एहसास हो गया और ये रियलाइजेशन हुआ कि अब मैं ऑडियंस बिल्ड कर सकता हूँ। नाउ आई नो हाउ टू बिल्ड एन ऑडियंस। तो विथ दिस रियलाइजेशन आई क्विट माई जॉब, कि अब मैं नौकरी छोड़ के अपना ट्राई करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी, इट वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज आई वॉज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई न्यू कि अगर नहीं चला तो यार कुछ ना सही कॉल सेंटर की नौकरी तो है। हालांकि कॉल सेंटर की नौकरी में भी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, मैं क्वालिटी एनालिस्ट बन गया था, सीनियर एक्सपर्ट बन गया था, तो उसमें मेरा प्रमोशन हो गया था। बट मैंने सोचा कि यार रिस्क लेते हैं, अगर कुछ ना हो तो दोबारा कॉल सेंटर की दुनिया में स्क्रैच से शुरू कर लेंगे, और क्या। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी आप? एजुकेशन में ग्रेजुएट था और ग्रेजुएशन भी मैंने करस्पॉन्डेंस ही करी है। तो मैं कभी कॉलेज नहीं गया। एक क्वेश्चन आता है, जैसे जब आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे, तो उस वक्त आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के बारे में कैसे पता चला था? करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैंने न्यूज़पेपर में बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि सबीर भाटिया ने हॉटमेल बेचा माइक्रोसॉफ्ट को, ईमेल, फर्स्ट ईमेल एप्लीकेशन। उस समय जीमेल वगैरह भी नहीं था। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, और कई $100 मिलियन में बेचा था उसने, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। तो उससे बड़ा मैं क्यूरियस हुआ कि ये क्या चक्कर है, इंटरनेट पे आदमी बिजनेस बना के बेच के पैसे कमा रहा है। तो मैं बहुत क्यूरियस हो गया। तो फिर मैं कैफेज वगैरह जाने लगा पैसे दे के, कि भाई पता करे कि ये क्या चीज़ है। तो और उस समय तो एक्चुअली उस समय स्कूल्स में तो देखो यार पढ़ाई वढ़ाई उतनी अच्छी होती नहीं थी, हमारे कंप्यूटर क्लासेस भी बड़े बुरे अभी भी वही हाल है। हो सकता है नहीं, बट अभी तो और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आ गए हैं। और मैं क्योंकि कानपुर में पला बड़ा हूँ, तो कानपुर में अच्छे स्कूल्स थे, मेरा भी स्कूल अच्छा था, बुरा नहीं था, बट करिकुलम उतना स्ट्रांग नहीं था, राइट। तो कंप्यूटर में भी इंटरनेट वगैरह स्कूल में तब पहुंचा ही नहीं था। साइबर कैफे जाके फिर मैंने ब्लॉगिंग की दुनिया के बारे में पढ़ा। सो देयर यूज्ड टू बी एन ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर कॉल्ड डैरेन राउस। उसकी साइट का नाम था प्रो ब्लॉगर, आपने शायद सुना होगा, problogger.net, अभिषेक.com। हाँ, तो वो ब्लॉगिंग के बारे में बात करता था कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाएं। फिर मुझे पता चला अमित अग्रवाल के बारे में, जो कि इंडिया लैबनॉल, हाँ, डिजिटल इंस्पिरेशन ब्लॉग चलाते हैं। अभी तो नहीं चलाते, बट उनका अभी भी लाइव अभी भी कंटेंट चलता है उनका। कंटेंट चलता है। इवन उनके कुछ टूल्स हैं जिससे रिकरिंग पेमेंट बहुत मिलियन में आता है। बहुत मिलियन में, और वो अभी टूल्स बनाते भी है गूगल एप्स के लिए। तो बट इन लोगों के बारे में मुझे पता चला, मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ा, और फिर मुझे समझ में आया कि व्हाट अ ब्लॉग इज बेसिकली एन ऑनलाइन मैगजीन, जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने आर्टिकल छापे और एड्स के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं मेजरली। उसके बाद अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स है, डिजिटल प्रोडक्ट है, एफिलिएट है, बट ये एड्स ही जो है ये मेन है, और एक तरह से एक ऑनलाइन मैगजीन है। तो ये मुझे चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, मुझे लिखने का हमेशा से शौक रहा है, और मैं पहले भी स्कूल में भी मैं स्टोरी राइटिंग वगैरह करता था। सो माई राइटिंग स्किल वॉज गुड। तो मैंने कहा यार ये काम मैं कर सकता हूँ,
कि भाई ये लिखना ही है ना, तो ये रिसर्च करके मैं लिख ही दूंगा। और इंग्लिश भी आपकी अच्छी थी। इंग्लिश अच्छी थी मेरी, और टॉपिक के बारे में उस समय मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज सी आई वॉज नॉट अ टेकी एट स्कूल, आई वॉज मोर लीनिंग टुवर्ड्स द आर्ट्स साइड। और उस समय कॉल सेंटर का बड़ा चलन शुरू हुआ था भारत में, तो कानपुर में भी कंपनीज आती थी। अच्छा। तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जॉब गया। कानपुर में ही करते था? नहीं, जॉब मैं दिल्ली में करता था। ओके। हाँ, तो कानपुर से दिल्ली आया, फिर यहाँ पे मैंने जॉब करी। इस तरह से लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मेरी शुरू हुई इस तरह से। और फिर ये हमेशा से दिमाग में था कि कुछ अपना करना है।